सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज जानिए कि मूर्ति को उर्दू में क्या कहते हैं। देखिए 3 शब्द हैं मूर्ति के लिए उर्दू में, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जानिए पहले बुत के बारे में। बुत किसे कहते हैं? बुत उस मूर्ति को कहते हैं जिसकी पूजा की जाती हो, यानी देवी देवताओं की मूर्ति को उर्दू में बुत कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वैसे उर्दू में सिंपली मूरत कहते हैं मूर्ति को, मूरत, लेकिन बुत भी कहते हैं और मुजस्समा भी कहते हैं। मुजस्समा, मुजस्समा कौन सी मूर्ति होती है? मुजस्समा वो मूर्ति होती है जो इंसानों की होती है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि इंसानों की मूर्तियां लगी होती हैं ना, कभी कभी नेताओं की, महापुरुषों की, संतों की या बुज़ुर्गों की मूर्तियां जो होती हैं ना, तो उनको आप बुत नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे मुजस्समा, क्योंकि मैंने बता दिया बुत तो वो मूर्ति होती है जिसकी पूजा की जाती है। इसके बाद एक शब्द है सनम। सनम भी बुत के लिए है, मूर्ति के लिए है, यानी उस मूर्ति के लिए जिसकी पूजा की जाती हो। मगर शायरों ने सनम शब्द महबूब और महबूबा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है। फिल्मी गानों में आपने बहुत सुना है, पत्थर के सनम, ऐ मेरे सनम, मेरे सनम वगैरह, पता नहीं क्या क्या सुना है आपने। तो वो सनम शब्द वैसे है तो बुत के लिए, यानी मूर्ति के लिए, उस मूर्ति के लिए जिसकी पूजा की जाती हो, लेकिन मैंने बता दिया महबूब और महबूबा के लिए इसका इस्तेमाल शायरी में ज़्यादा होता रहा है। तो आज आपने जान लिया कि उर्दू में मूर्ति को क्या कहते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? तो यार लाइक करने में आलस से क्यों करते हो? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारी जेब से कोई पैसा नहीं जाता है। फ्री में सब्सक्राइब करना है, फ्री में लाइक करना है। तुम्हारे इन 2 बटनों के दबाने से हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना? करो लाइक, करो सब्सक्राइब। सलाम हिंदुस्तान।